अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चावल। और मामा ने मुझे पता है क्या कहा। मामा कहती हैं कि कोई घटिया क्वालिटी के चावल ले लो। यानी घटिया क्वालिटी से मुराद ये नहीं है कि वो कोई अजीब चावल होंगे, यानी वो टूटे हुए चावल जो होते हैं, टोटा चावल है ना। अच्छा, मैंने इसलिए कहा था कि ये फर्स्ट टाइम बना रही है और इतनी तवज्जो तो शायद ना दे और चावल ख़राब हो जाए तो फिर फ़ायदा क्या है। अगर वो निखरे निखरे बने ना हाँ खिले खिले तो इतने महंगे चावल लेने का फ़ायदा। इसलिए मैंने हाँ कहा था चलो भाई टोटा चावल ले लो। हाँ। तो मैंने इनको कहा कि नहीं, टोटा मोटा नहीं चलेंगे यहाँ पे, और मुझे साउथ पूरा चावल चाहिए अच्छी क्वालिटी का। और मैंने महंगा तरीन चावल मंगवाया भाई से। और 2 गिलास चावल है जी मेरे पास यहाँ पे। और ये 2 चम्मच ऊपर इसलिए है क्योंकि वो मेरी मम्मा ने वैसे ही आते जाते खा जाने हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि 2 चम्मच ऊपर डलवा के ले आना, ठीक है ना। तो भाई ये ऐसे तो कोई नहीं खाता, लेकिन ये कुदरती शायद हाँ, कुदरती मिडिल क्लास खवातीन है ना, अक्सर चावल साफ करते वक्त ना 1-2 दफ़ा तो मुंह में डाल ही लेती हैं। तो इसीलिए फिर मैंने 2 चम्मच एक्स्ट्रा मंगवा लिए थे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, फिर मैंने चावलों को धो के भिगो के रख दिया है। और मैंने आज फोकस इस चीज़ पे किया है कि मुझे चावलों को अच्छे से मड़ोड़ मड़ोड़ के धोना नहीं है, ऐसा ना हो कि वो टोटा चावल बन जाए पकने से पहले ही। तो यहाँ पे मैंने हल्के हल्के हाथों से, ये देखिए मेरी मम्मा खा रही है चावल, देख रहे हैं आप लोग। फिर कहती है मैं खा रही हूँ, नहीं खाए, सच खाए हैं मेरे सामने खाए हैं। और यहाँ पे समाविया को मैंने काम बना के दिया था छुट्टियों का, तो वो लिख रही थी और बड़ी जल्दी जल्दी काम कर रही है। कहती है मैंने 1 हफ्ते में सारा काम ख़त्म करना है छुट्टियों का, और बाकी 2 महीने मैंने ना मौजें करनी है। मैंने कहा मैं करने देती हूँ तुम्हें मौजें। तो मैं उसको अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता काम बना के दे रही हूँ। यहाँ पे देखे जी, मैंने अब प्याज़ों को करना है फ्राई, है ना। प्याज फ्राई करना है पहले। यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी। आज मम्मा ने कहा है सारा कुछ आपने खुद करना है, मैंने चमचा हिलाना ही नहीं है। मैंने कहा इसी तरह होना चाहिए ताकि कंप्लीट नाम मेरा बने कि मैंने ही बनाया है। और यहाँ पे हमने अपना नया चम्मच निकाला मम्मा जान के जहेज़ कर, और उससे मैं हिला रही हूँ। असल में ये है ना कि जब हम पहले व्लॉग नहीं बनाते थे तो जो चम्मच हमारे पास चावल वाला घर में पड़ा वो इस्तेमाल करते रहते थे। लेकिन अब क्योंकि व्लॉग बनाना शुरू कर दिए तो अम्मा जान ने अपने जहेज़ के बर्तन में निकालना शुरू कर दिए हैं और हम वो इस्तेमाल करने लग गए हैं। वरना वो तो अलमारियों में पेटियों में बंद करके पता नहीं कितने सालों से पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए मसाले ले लिए हैं मैंने सारे, और इसमें है लहसुन अदरक का पेस्ट और मिर्चों का पेस्ट। ये सारा मैंने कूट लिया था। मिर्ची इसलिए डाली थी। हाँ, मिर्चों का पेस्ट तो नहीं है, मिर्च पाउडर है ना। मिर्च पाउडर नहीं, वो जो सब्ज मिर्च है। हाँ, सब्ज मिर्च टेस्ट के लिए वो डालते हैं, बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी हमारा जो है ना खुश्क धनिया ख़त्म हो गया था, ग्राइंड हुआ हुआ, पिसा हुआ, पाउडर फॉर्म में नहीं था। फिर मैंने इसको साफ़ किया पहले, फिर इसको मैंने ग्राइंड किया, फिर मैंने ये ऐड किया। मैंने कहा सही मेहनत वाला काम करना है ना। इतनी वैसे मेहनत नहीं लगी इसको ग्राइंड करने में क्योंकि मैंने नहीं किया, मशीन ने किया है। और फिर मैंने ये भी ऐड किया था उसमें। और ये है कि अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे चावल बनाने का, और मेरी बड़ी तारीफ़ हुई। मेरे बाबा ने मेरी बड़ी तारीफ़ की क्योंकि बाबा को बहुत अच्छे लगे थे चावल। और वाकई में मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं बार बार मामा से पूछी थी, मम्मा ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है। हाँ, आप नहीं बनाए थे ना, क्योंकि चावल जो भाई अच्छी क्वालिटी के थे। आपको किसी दिन मुश्किल चावल ला के देना तो फिर पता चलेगा। अच्छी चावल, अच्छी क्वालिटी के चावल तो हर कोई बना लेता है, वो इजीली बन जाते हैं। ऐसी बात नहीं है मामा, ये क्या लॉजिक। सच में भाई, आप जो भी सुन रहे हैं आप खुद ही बताइएगा। चावलों का भी तो उसमें कमाल होता है ना, अच्छी क्वालिटी के हों तो वो अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जब मेरा सारा मसाला वगैरह बन गया था, उसके बाद मैंने इसमें 3 गिलास, 3.5 गिलास कह सकते हैं, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था क्योंकि मामा ने कहा था इतना पानी ऐड करना है। उसके बाद मैं सैलेड बना रही थी यहाँ पे। और क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप टमाटर काटते हैं तो आपकी हाथों पे खारिश होने लग जाती है? नहीं, मेरे साथ ऐसा होता होगा काफ़ी लोगों के साथ, मेरे साथ भी होता है। फिर यहाँ पे हमने चावल ऐड किए हैं और फिर मैंने खीरा काटा है। और मेरा जो है ना ये अब तो मैंने अपनी मतलब ड्यूटी बना ली है ना कि हम लोगों ने अब सैलेड खाना है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होने लग गई है ना, तो अच्छा लगता है ठंडा ठंडा सैलेड वगैरह खाएं। और वो जो सैलेड है ना जो दही में ये डाल के चीज़ें मैं बनाती हूँ वो बहुत मज़े का लगता है ना। रायता, राइट, वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब लोग भी ज़रूर खाएं। खैर, ये जो आजकल हम खबरें सुन रहे हैं ना, ये साइक्लोन वगैरह और ये समुद्री तूफ़ान वगैरह, इनसे अल्लाह ताला हमें जो है ना बचा के रखें। बेशक हम वहाँ कराची के इलाकों में नहीं रहते, लेकिन वो भी हमारे अपने जो मुल्क का हिस्सा है, तो हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से हर किस्म की जो आफत से महफूज रहे हम। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने जो है इसमें ऐड किया है चाट मसाला, और मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है। मम्मा कहती है क्या कर रही हो, बस कर दो, बस कर दो। मैंने कहा मम्मा मुझे ज़रा ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया और दही ऐड किया। और यहाँ पे मैं अपने चावल चेक कर रही थी। यहाँ पे मैंने चेक करने के बाद देखें इनको दम दे दिया है।
देखिए अच्छे खासे बड़े बड़े चावल हो गए थे, अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पानी खुश्क हुआ तब हाँ, आपने दम दिया। पानी खुश्क हो गया, फिर मैंने उसको दम दे दिया और यहाँ पे मेरे चावल रेडी हो गए। और मैं देख के इतनी हैरान हो रही थी, मैंने कहा मम्मा इतना ज़बरदस्त इनका कलर आया है और इतना ज़बरदस्त टेस्ट था, मतलब खुशबू तो आप छोड़ो ही ना, मैं खुशबू में पागल हो रही थी। क्योंकि हम लोगों ने ना खाना थोड़ा लेट बनाया था, मामा का एक काम है वो हम लोग कर रहे थे। और वैसे भी मेरा भाई है, जब तक तुम उसको 100 दफ़ा नहीं बोलेंगे कि चावल ले आओ, ये चीज़ ले आओ, ये चीज़ ले आओ, उसने तो लानी नहीं होती। तो इस वजह से हम लोगों ने थोड़ी देर से ही बनाए थे चावल। और यहाँ पे सब खा रहे हैं और मैं बस सारों के मुंह देखने वाली थी, बैठी हुई थी कि पता नहीं किसको कैसे लगेंगे, किसको कैसे लगेंगे। लेकिन सारों ने कहा कि बहुत अच्छे बने हैं और मुझे खुद भी पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं। फिर शाम के टाइम जो है ना, समाविया बहुत तंग करी थी कि बाहर जाना है, बाहर जाना है। और शाम से लेकर रात तक वो यही ज़िद लगा के बैठी रही। फिर पापा कहते हैं कि चलो आओ तुम लोग को बाहर ले ही जाता हूँ। फिर हम लोग बाहर जो है, हमारी एक ही बाहर है मून शॉपिंग मॉल जो है, उसके साथ पार्क है, तो वहाँ पे हम चले जाते हैं, साथ आइसक्रीम खा लेते हैं, चॉकलेट्स खा लेते हैं और लेज़ चिप्स वगैरह खा के वापस आ जाते हैं। और समाविया की भी आउटिंग हो जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे समाविया ले रही है झूले। और रात के टाइम मेरे से तो वीडियो ही नहीं बन रही थी, इतना अंधेरा आ रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इस वीडियो को बनाऊँ कैसे। वहाँ कोई लाइट चली गई थी ना, हाँ उन्होंने जलाई हुई थी, अपनी ज़रूरत के लिए ऑन की हुई थी लाइट। हाँ जी, तो इस वजह से ना वहाँ पे इतना अंधेरा आ रहा था और लाइट नहीं लगी हुई थी। वैसे क्योंकि लाइट नहीं थी ना, उन्होंने सिर्फ अपनी मॉल के अंदर की लाइट्स ऑन की हुई थी। और समाविया तो काफ़ी इंजॉय कर रही थी, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी वहाँ पे, बिल्कुल हवा थम गई और कोई ऐसे अजीब सी गर्मी वाली फीलिंग थी, पसीने आ रहे थे। और हाँ, और ऊपर से हमने गाउन पहना हुआ था, तो मामा ने तो इतने ज़्यादा परेशान हो गई। मामा कहती मैं यहाँ आ क्यों गई हूँ, पंखे से उठ के इतनी गर्मी लग रही थी क्योंकि हवा नहीं चल रही थी। लेकिन समाविया खैर खुश हो गई, चले अच्छा है। खैर आज का हमारा ब्लॉग जो है वो यहीं तक था, छोटा सा ब्लॉग बनाया है क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो मैंने कहा कि मुझे अब थोड़ा रेगुलर होना है। खैर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।